नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम डेट आ चुका है, जो कि 4 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो हमारे पास आज से लेकर के 60 से 70 दिन का टाइम है। मान लेता हूँ मैं यह वीडियो जो आज अपलोड करूँगा, मैं ये आशा लेके चलता हूँ कि आप मान लीजिए 1 वीक बाद इसे देखते हैं। तो मैं इसलिए इसे अभी जो 5 दिन हमारे पास नवंबर का है, इसको काउंट नहीं कर रहा हूँ। मैं दिसंबर से काउंट करके आपको बता रहा हूँ कि अभी हमारे पास दिसंबर और जनवरी का 62 डेज़ है, और उसके बाद फरवरी में जो 2-3 दिन बचेगा मैं भी उसको भी छोड़ दे रहा हूँ। मान के चलता हूँ हमारे पास अभी मोटा मोटी 60 दिन बाकी है। तो किस तरह से हम इस 60 दिन का प्रिपरेशन से 120 मार्क्स 130 मार्क्स स्कोर करेंगे, मेरा टाइम टेबल क्या था, मैं किस तरह से पढ़ाई करता था, तो वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। और आप भी फॉलो ज़रूर कीजिएगा इस टाइम टेबल को, तो आपका भी 120 मार्क्स आराम से स्कोर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों हमें पता है कि अभी हमारे पास 60 डेज़ है, तो किस तरह से आप 60 डेज़ में 120 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आज ये भी आपको बताऊंगा कि कौन से स्टेट को कितना मार्क्स लाना 2025 में लेके आना ज़रूरी है, ताकि आपका मेरिट में नाम आ जाए। तो दोस्तों, जिस स्टेट में हिंदी लैंग्वेज बोला जाता है, जैसे झारखंड हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया, ये सब का कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा 130 प्लस मार्क्स स्कोर करने का। 130 मार्क्स अगर आप लोग लेकर आइएगा तो आपका मेरिट में नाम आ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका मन पसंदीदा पोस्ट आपको मिल जाए, जैसे सीआईएसएफ मिल जाए, एसएसबी मिल जाए, तो ये सब का कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाता है। तो इसके लिए आप कम से कम 140 मार्क्स आपको स्कोर करना पड़ेगा। ये झारखंड, बिहार और यूपी के लिए मैं बता रहा हूँ। ये 3 स्टेट और जहाँ हिंदी लैंग्वेज बोला जाता है, जैसे एमपी हो गया, छत्तीसगढ़, ये सब में। तो वहाँ आप 130 140 स्कोर कीजिएगा, तो आप आराम से मेरिट लिस्ट में ले आइएगा। मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा और आपको आपका मन पसंदीदा पोस्ट भी मिल जाएगा। तो जो भी मेरे भाई बहन ये सब स्टेट से बिलोंग करते हैं जहाँ हिंदी भाषा बोला जाता है, वे किस तरह से 130 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, मैं बताता हूँ। मैथ में आप टारगेट कीजिएगा। तो दोस्तों, जिसका मैथ वीक है, मान लीजिए 17 स्कोर करते हैं या 18 19 20, लेकिन जिसका मान लीजिए वीक है, आप 17 मैथ में स्कोर किए हैं, ठीक है। रीजनिंग में 20 अगर स्कोर कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मान लीजिए 19 आया आपका। हिंदी में टारगेट कीजिएगा 19 लाने का, और जीके में 10। तो देखिए, इससे भी आपका कितना हो जाएगा, 9 2 जा 18, 18 और 7 25 का 5 कैरी 2 3 4 5 6 65, मतलब 65 क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा। 2 नंबर का है तो 130 मार्क्स आपका हो जाएगा। और नॉर्मलाइजेशन में आपका आराम से 4-5 मार्क्स ग्रेस मिल ही जाएगा, तो 135 मार्क्स आपका आराम से आ जाएगा। तो आप ज़रूर से कोशिश कीजिएगा मैथ में, जिसका मैथ कमज़ोर है 17 भी स्कोर कीजिएगा, लेकिन रीजनिंग और हिंदी में टारगेट लेके चलेगा कि 19 करेक्ट करने का है। और जीके में मैं बता चुका हूँ कि किस तरह से आप कौन कौन टॉपिक पढ़ के जाइएगा, तो आपका 10 नंबर आराम से आ जाएगा। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके मैंने डिटेल वीडियो बनाया है मैथ में, रीजनिंग का, हिंदी का, जीके का, आप ज़रूर जा करके चेक करें। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ के आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये आप टारगेट लेके चलिएगा तो आपका आराम से 135 मार्क्स आ जाएगा। अब बात करते हैं वैसा स्टेट जहाँ हिंदी लैंग्वेज नहीं बोला जाता, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, तो ये सब, आसाम हो गया, सिक्किम हो गया, ये सब में कट ऑफ थोड़ा कम जाता है। अगर आप 110 मार्क्स भी लाते हैं तो आप सेफ़ हैं, आपका मेरिट में नाम आ जाएगा। और उसी तरह अगर आप मन पसंदीदा पोस्ट चाहते हैं, सीआईएसएफ या एसएसबी, तो आपको कम से कम 120 या 130 स्कोर करना पड़ेगा। तो आप लोग कैसे स्कोर कर सकते हैं, मैं वीडियो में बता रहा हूँ। तो आप लोग को भी सेम करना, जिसका मैथ स्ट्रॉन्ग है 15 16 17 18 करेक्ट कर सकते हैं। रीजनिंग और हिंदी में आप लोग को भी टारगेट करना है कि 17 18 19 20 इसमें कर सकते हैं, दोनों सब्जेक्ट में। अगर 20 नहीं तो 19 18 तो कम से कम आपको स्कोर करना ही करना है। और जीके में 5-6 भी आप कर लीजिएगा तो आपका 55 करेक्ट होगा, 2 मार्क्स करके 110 मार्क्स आराम से आ जाएगा। नॉर्मलाइजेशन में 5 मार्क्स मिलेगा तो 115 मार्क्स आपका आ जाएगा, आपका मेरिट में नाम आ जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं आपको अच्छा पोस्ट मिले तो आपको मैथ स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, 17 18 करेक्ट करना पड़ेगा। बाकी रीजनिंग हिंदी में 19 आराम से आपका आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और जीके में मेरा वीडियो से 7-8 क्वेश्चन आराम से आप करेक्ट करके 120 या 130 आपका मार्क्स आ जाएगा आराम से। तो आपको ये सब मैथ और रीजनिंग और हिंदी में ज़्यादा ध्यान देना है। जिसका मैथ कमज़ोर, उसमें आप 15 16 भी कीजिएगा तो आपका आराम से इतना मार्क्स आ जाएगा, टेंशन लेने की बात है नहीं। तो जैसा कि 4 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, हमारे पास 65 डेज़ है। अब 60 डेज़ में हम किस तरह करेंगे, तो हमको 45 डेज़ में सिलेबस कंप्लीट करना है और 15 डेज़ में रिविज़न करना है।
अब 45 डेज़ में किस तरह से हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा। तो जो बिगिनर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं, फर्स्ट टाइम जिनका एग्ज़ाम है, उनको कम से कम 10 से 12 घंटा देना पड़ेगा दोस्तों। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। आप सोचिएगा मैं पर डे 4-5 डेज़ तैयारी कर लूँगा, तो नहीं हो पाएगा। जो अभी 12 क्लास में है वो 4 से 5 घंटा देंगे तो हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो 10 अभी एग्ज़ाम दिए होंगे, 10th का एग्ज़ाम दिए हैं, और 11-12 में तो उनको ट्यूशन भी रहता है, स्कूल भी रहता है, तो वो टाइम को मैनेज नहीं कर पाएंगे। 4-5 घंटा दे के आपको 6-7 घंटा आपको भी निकालना पड़ेगा, लेकिन आप कर सकते हैं। आपका 10th क्लास अभी 2 साल पहले आप पढ़े हुए हैं तो आपका हो जाएगा। लेकिन जो बहुत सारे ऐसा होते हैं जो जीडी का तैयारी एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, वो ग्रेजुएशन में होते हैं, या तो ग्रेजुएशन जिनका कंप्लीट हो गया होता है, वे सब कॉलेज स्टूडेंट होते हैं, तो उन लोग के पास दिन भर का टाइम रहता है। तो आप लोग को किस तरह से टाइम देना है, आप लोग आराम से 10 से 12 घंटा दिन का दे सकते हो, और इतना आपको देना ही पड़ेगा। आप सोचिएगा 4-5 घंटा पढ़ के जीडी निकाल लूँगा, तो पॉसिबल नहीं है। भले जीडी का एग्ज़ाम इजी होता, मॉडरेट होता, लेकिन कभी कभी ये भी क्वेश्चन का लेवल बढ़ा देता। क्वेश्चन का लेवल बढ़ा ना बढ़ा, इतना फॉर्म ही भरा जाता है। इस पर 53 लाख फॉर्म भरा है, तो आप सोच लीजिए कंपटीशन कितना होगा। और 2023-24 में भी आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने एग्ज़ाम दिया है, इसका भी कंपटीशन कितना हाई है। 2022 में कट ऑफ था 85 उड़ीसा का, और इस बार कट ऑफ गया है 102 नंबर। तो देखिए 15 नंबर का इसी बार हाई चल गया है, तो इस बार भी सोचिए कट ऑफ जाएगा, क्योंकि फॉर्म ज़्यादा भरा रहे तो कट ऑफ भी ज़्यादा जाएगा, इसलिए आपको मेहनत भी ज़्यादा करना है। तो दोस्तों जो बिगिनर है, जिनको कुछ नहीं आता, उनको 10 से 12 घंटा देना ही पड़ेगा एनी हाउ। और बाकी सब जिनको थोड़ा बहुत आता है, जो 1-2 बार जीडी का एग्ज़ाम दिए, एक बार 23 में दिए होंगे कोई ना कोई, तो वो लोग 8-9 घंटा पढ़ के अब कर सकते हैं। या जिनको मैथ थोड़ा आता है, पढ़े हुए हैं 2-4 चैप्टर, जिनको मैथ कुछ नहीं आता उनको इतना देना है, जिनको मैथ आता है या कुछ भी जानते हैं थोड़ा मोड़ा, तो 8-9 घंटा दीजिएगा तो हो जाएगा। लेकिन जिनका पास टाइम है, जो कॉलेज स्टूडेंट, वो 12 घंटा आराम से दे सकते हैं। किस तरह से, देखिए मैं बताता हूँ मैं किस तरह से पढ़ता था। ये मेरा टाइम टेबल है दोस्तों, मैं शेयर कर रहा हूँ। आप भी चाहें, आपको अच्छा लगे तो आप इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। मॉर्निंग में मैं 8 से 11 पढ़ता था, 8 से 9, 10, 11, 3 आवर में पढ़ता था। यहाँ क्या करता था, मैं हिंदी याद करता था। हिंदी आपको कहाँ से याद करना, मैं वीडियो में बताया हूँ, लॉन्ग वीडियो में, फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। ये हिंदी का RW का बुक है, इसी से आपको याद करना है। ये बुक आपको खरीद लेना है, इसी से तैयारी करना है। उसके बाद 11 से 12 आप रेस्ट ले लीजिए, अपना नाश्ता वास्ता कर लीजिए 1 घंटा। फिर दोपहर में आपको 12 बजे बैठना, 12 से 4 आपको मैथ पढ़ना है। मैथ में देखिए मैं 4 आवर दे रहा हूँ, जिसका मैथ कमज़ोर है उसका आराम से 4 घंटा में मैथ हो जाएगा। पर डे 4 आवर 4 आवर दीजिएगा, हो जाएगा। मैथ में आपको क्या करना है, जैसे मैं बताया हूँ कि पहले वीडियो देखना, उसके बाद क्वेश्चन करना। इसका भी मैंने डिटेल वीडियो डाला हुआ है, आप जा करके मेरा प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा, आपको मिल जाएगा वीडियो। आप उस वीडियो को आप देख सकते हैं। पहले आपको मैथ कंप्लीट करना है, एक दिन वीडियो देखना, और बाकी 2 दिन आपको क्वेश्चन करना है। उसके बाद 4 से 6 आप ब्रेक लीजिए, आराम से अपना खाना वाना खाइए, आराम कीजिए दोस्तों, घूमिए फिरिए, मोबाइल थोड़ा देख सकते हैं। और रात को फिर आपको 6 से 9 बैठ के पढ़ना है। 6 से 9 में क्या पढ़ना, आपको रीजनिंग पढ़ना और साथ में जीके पढ़ना। 2 घंटा आपको रीजनिंग को देना, 1 घंटा जीके को देना है। 2 घंटा रीजनिंग को सफिशियंट है दोस्तों, और 1 घंटा जीके में आपको क्या करना है, तो याद करना है, जैसे मैं बताया हूँ। इसमें सिर्फ याद करना, आपको स्टैटिक जीके ले लीजिए याद करने के लिए, या तो फिर कुछ हिस्ट्री का क्वेश्चन ले लीजिए इंपॉर्टेंट, बस आपको याद करना है। इसमें वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। इसका भी डिटेल वीडियो है, आप जाके देख लीजिए किस तरह से जीके का तैयारी करना है। तो दोस्तों 9 हो गया, 9 से 10 खाना खाना, आपको 10 से 11 आराम करना है, और 9 से 10 तक आपका खाना वाना खा लेना। 10 से 11 आपको क्या करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक टेस्ट देना, पर डे देना। कहाँ देना, टेक्स्ट बुक ऐप में देना है। 60 क्वेश्चन में मान लीजिए आपका 10 ही क्वेश्चन बना, 20 ही क्वेश्चन बना, तो आपको डरने की बात नहीं है। इससे आपको क्या होगा ना, आइडिया होगा। जैसे मान लीजिए परसेंटेज चैप्टर है, तो जैसे जैसे आप टेस्ट पर डे दीजिएगा ना, जैसे आपको आइडिया होगा कि परसेंटेज से क्या क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन आता है, कौन कौन टॉपिक से आता है, तो आप खुद से आपको अंदाज़ा होने लगेगा कि हाँ कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आप हिंदी जैसे दीजिएगा, हिंदी में आपको खुद समझ में आने लगेगा कि शुद्ध अशुद्ध का कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, मुहावरे कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे आप टेस्ट दीजिएगा। इसलिए टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं 10 से 11 या जब भी आपको टाइम मिले, पर डे आपको एक टेस्ट देना ही देना है। टेक्स्ट बुक ऐप में आप दीजिए या कोई भी ऐप में आप दे सकते हैं, लेकिन आपको टेस्ट जरूर देना है दोस्तों। टेस्ट देना है, उसको एनालाइज करना है, और उसके बाद आपको पढ़ाई करना है। उसके बाद दोस्तों टेस्ट देने के बाद 11 बजे आपको सो जाना है, मोबाइल वोबाइल नहीं चलाना है। अभी से 60 दिन का बात है, सिर्फ 60 डेज सेक्रीफाइस कीजिए। उसके बाद आपको खुद खुशी होगा, खुद आप
फिर बहुत फील प्राउड कीजिएगा। 11 बजे सो जाना, उसके बाद 11 से 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 घंटा का नींद सफिशिएंट। अगर आप 6 बजे नहीं उठना चाहते हैं तो 7 बजे भी आप उठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 7 बजे उठना, 7 से 8 आपको क्या होना, फ्रेश होना है और 8 बजे से फिर से आपका रूटीन फॉलो करना। बस इसी को आपको पर डे फॉलो करना है। 6 दिन तक सेम रूटीन फॉलो करना दोस्तों। संडे को आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज करना है संडे को? रूटीन तो फॉलो करना ही है, लेकिन बीच में आपको RWA का टेस्ट देना है। यहाँ टेक्स्ट बुक ऐप का मैं बोला था, संडे को RWA वाला वीकली मॉक टेस्ट लॉन्च करते हैं, आपको वो देना है। क्यों देना है मैं बताता हूँ। RWA का जो लेवल होता है ना वो दोस्तों, वो GD से हार्ड होता है। तो आप जब RWA का टेस्ट दीजिएगा ना, तो आपको इससे हार्ड पेपर एग्जाम में नहीं मिलेगा। मैं भी जब RWA का टेस्ट देता था, सच सच बता रहा हूँ, मेरा 100 स्कोर नहीं होता था। कभी भी मेरा 100 पार ही नहीं होता था। मुझे लगता था मैं कैसा तैयारी कर रहा हूँ, 100 मार्क्स स्कोर नहीं हो रहा। लेकिन जब मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठा ना दोस्तों, बहुत ईजी लेवल था। एग्ज़ाम का लेवल बहुत ईजी था। RWA वाला जो है ना, वो क्वेश्चन सेट ही वैसा करते हैं कि बच्चा लोग को और मेहनत करने का ये हो कि मेरा मार्क्स नहीं आ रहा तो मुझे और मेहनत करना। लेकिन एग्ज़ाम हॉल में आपको इससे लेवल बहुत ईजी मिलेगा, बहुत। इसलिए आपको ये टेस्ट देना है, इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा अंदर में। और जब आप इसमें 100 110 स्कोर कर लीजिएगा तो बिलीव कीजिए मेरा, वहाँ आपका 120 130 आराम से स्कोर होगा। इसलिए आपको RWA का टेस्ट देना है, उसका एनालाइज करना है। बाकी इसका एनालाइज और सॉल्यूशन सब कुछ मैं कराऊंगा। इस वीक से मैं सब कुछ कंप्लीट करा दूंगा। जो इसका जो टेस्ट होगा, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं अपने यूट्यूब चैनल पे करवाऊंगा। तो जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैथ कैसा करना है मैं डिटेल वीडियो में बताया हूँ कि 3 दिन हमको एक चैप्टर देना है, तो 15 चैप्टर है, 45 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। रीजनिंग 30 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, हिंदी 30 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो टाइम बचेगा उसमें क्या करना, आपको टेस्ट देना है, सेक्शनल टेस्ट। और अगर आपका मैथ कमज़ोर है तो आप इसका टाइम को मैथ में दे सकते हैं, इसका टाइम को भी आप मैथ में दे सकते हैं। जीके तो पूरा 60 दिन तक पढ़ता ही रहना है, याद करते रहना इसको पर डे। 45 दिन में आपको कंप्लीट करना है इसको याद करके। बाकी 15 दिन में क्या करना है, इसका भी टेस्ट देना है। अब 15 दिन में हम कैसे करेंगे, 45 दिन में हमको पूरा कंप्लीट सिलेबस करना है। फिर बचा 15 डेज। तो देखिए दोस्तों, पर डे आपको फुल टेस्ट देना है। टेक्स्ट बुक में मिलेगा या प्रीवियस पेपर का टेस्ट देना। फुल टेस्ट दिए, मान लीजिए आपका मार्क्स 100 आया, क्या गलती हुआ, आपको पहले एनालाइज करना है कि मेरा कौन से चैप्टर से क्वेश्चन छूट गया। मान लीजिए परसेंटेज से क्वेश्चन छूट गया, फिर से आप टेस्ट दिए, फिर से परसेंटेज से कुछ छूट गया, तो अब हम क्या करेंगे, परसेंटेज चैप्टर को फिर से पढ़ लेंगे, इसको फिर से रिवाइज कर लेंगे। तो टेस्ट देने का ये फ़ायदा होता है। मान लीजिए टेस्ट दिए, सिंपल इंटरेस्ट नहीं बन रहा, अगला दिन दिए कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं बन रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर से सिंपल इंटरेस्ट को रिवाइज कर लेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट रिवाइज कर लेंगे। तो टेस्ट देने का यही फ़ायदा होता है कि जो चैप्टर नहीं बन रहा उसको हमको फिर से पढ़ना है, फिर से रिविजन करना है। इसलिए 15 दिन हमको पूरा टेस्ट देना, सिर्फ टेस्ट और टेस्ट 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 सिर्फ टेस्ट देना है। उससे आपका स्पीड भी बढ़ेगा, टाइम मैनेजमेंट भी होगा और आपको आइडिया भी हो जाएगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा चैप्टर मुझे करके जाना है। तो दोस्तों संडे का जो मॉक टेस्ट होगा RWA का, वो मैं करवाऊंगा अपने यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों मैं क्लास स्टार्ट नहीं करवा पा रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोग के लिए, ये पुराना बुक है तो नया बुक मैं मंगाया हूँ, इसलिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ बुक आने का, बट आ नहीं रहा। तो मैं सोच रहा हूँ आज से मैं क्लास स्टार्ट कर दूँ। तो आज से मैं अपने यूट्यूब चैनल पर जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे हिंदी का पर्यायवाची शब्द इंपॉर्टेंट, विलोम शब्द, ये सब का वीडियो मैं आज से डालना शुरू कर दूंगा दोस्तों। तो जो भी SSC GD की तैयारी कर रहे हैं मेरा भाई बहन, वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपको यहाँ पर इसी तरह तैयारी करवाया जाएगा, एक एक चीज़ को अच्छा से मैं डिटेल में बताऊँगा, अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा, जो भी कुछ होगा मैं सब कुछ आपको डिटेल में पूरा अच्छे से बताऊँगा, बिल्कुल फ्री में बताऊँगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और हाँ सबसे अहम बात जो मैं हर वीडियो के अंत में बोलता हूँ, कमेंट करें। आपको कुछ भी डाउट हो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको एक एक कमेंट का आपके हर सवाल का मैं रिप्लाई दूंगा, हर कमेंट का मैं रिप्लाई दूंगा। आपको जो भी डाउट हो मैं क्लियर करूंगा। और मैं इंस्टाग्राम का ID भी दे दिया हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, अगर आपको पर्सनली भी मुझसे बात करना तो इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लें और वहाँ भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों जो भी भाई बहन तैयारी करे SSC GD का, उन तक ये वीडियो पहुंचा दें, अपने भाई बहन को शेयर कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को दोस्तों। यहाँ आपको इसी तरह से इंपॉर्टेंट अपडेट मिलता रहेगा SSC GD से रिलेटेड। थैंक यू।